हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आखिर क्या होने वाला है आपके साथ, किस तरह से माता रानी आपको खुशखबरी देने वाली है और किस तरह से आपके फ्यूचर में चेंजेस आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जल्दी से आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे। कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें। इस बीच आपको हमेशा ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो रही है, किस तरह से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और आखिर किस तरह से आपको कंडीशंस में अप्लाई करना है, अपनी मेंटलिटी किस तरह से स्ट्रांग होनी चाहिए, सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए, 3 बार लंबी लंबी सांसें ले लीजिए और उसके बाद में जो भी अपने मन की इच्छा हो वो बोलने के बाद स्क्रीन पर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 10 एंड 20। फर्स्ट 10 है और सेकंड 20 है। इन दोनों में से जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे आप जल्दी से उसे चूज़ कर लें। उसके बाद हम देखेंगे क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संकेत है, कौन सी इच्छा कब आपकी पूरी होने वाली है। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं कि आपके मन में जो इच्छा है वो किस समय पूरी होने वाली है। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या संकेत हैं। तो आखिर आपके मन में 2 इच्छाएं चल रही है, कोई 2 ऐसी चीज़ चल रही है जिनके लिए आप काफ़ी समय से आपके मन में दुविधा चल रही हैं। हमेशा आपके मन में कोई ना कोई ऐसी बात रहती है जिसका कन्फ्यूज़न्स बना रहता है। हमेशा 2 बातों में आप उलझे रहते हैं। इस समय भी कोई आपकी ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो काफ़ी अच्छा जो लाइफ में जो समय अब शुरू होने वाला था वो हो चुका है। मन में जो इच्छा है वो अब पूरी होने वाली है। तो देखिए, जो अगर समय की हम बात करें तो सितंबर एंडिंग में हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस आए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव आए। तो बिल्कुल लोड ना लें और हमेशा जीवन में आपको जो बदलाव की महसूस हो रही है, जो चेंजेस की महसूस हो रही है, वो अब आपको मिलने वाले। तो बिल्कुल लोड ना लें, रिलैक्स रहें, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो और इतना ध्यान रखें कि जो होता है ईश्वर की कृपा से ही होता है और जो हो रहा है वो भी ईश्वर की कृपा से हो रहा है। बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होने वाली और बहुत जल्दी आपके जीवन में आप आगे बढ़ने वाले। तो बिल्कुल लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें। और देखिए, जो भी इच्छा आपके मन में है वो ज़रूर पूरी होगी। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। आलोचनाओं की वजह से खुद को देखने का नज़रिया नकारात्मक ना बनाएं। आप ये ना सोचें कि आप नेगेटिव हैं। जिन गलत बातों पर विश्वास रखकर आप खुद के लिए रुकावट बन रहे हैं उनमें आप बदलाव करें। भविष्य की चिंता छोड़ें, केवल आप वर्तमान पर ध्यान दें। अगर आपने अपने वर्तमान को अच्छा कर लिया तो आपको भविष्य का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नेगेटिव विचारों की वजह से काबिलियत होने के बाद भी आपको प्रगति मिल पाएगी। लेखन और कला से जुड़े लोगों के लिए दिन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं आप केवल उन पर ध्यान दें। तनाव होने से कार्यक्षमता कम हो सकती है। जिनकी सहायता से आप सफल होंगे उनकी सलाह के अनुसार आप काम करें। पुराने विचारों को छोड़कर आप नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। जो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें प्राप्त करने का हौसला बनाए रखें। विचारों के अनुसार अन्य लोगों का व्यवहार आपके लिए बदलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी भी वजह से आर्थिक नुकसान ना हो, बस इस बात का ध्यान रखें। करियर में नई शुरुआत होगी। परिवार के लोगों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। अधिकतर बातों में संतुलन बनाना आपके लिए आसान होगा। पुराने विचार और नकारात्मक बातों के कारण निर्णय बदलने की गलती आप ना करें। नए अवसरों पर ध्यान देकर सही बातों का चुनाव करना आपके लिए फ़िलहाल संभव होगा। जिन बातों में आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं उन पर ध्यान देकर सुधार करना ज़रूरी है। आपके स्वभाव का कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए आप सतर्क रहें। स्पष्ट बातचीत करने से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये बात करना आपके लिए ज़रूरी है। परिवार के लोगों के साथ होने वाले विवादों को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरे को समझें। रिलेशनशिप में सुधार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी देखिए, जो समय चल रहा है फ़िलहाल आपके पक्ष में चल रहा है, कीमती समय है। इस कीमती समय का जितना हो सके आप अच्छे से यूज़ करें। हमेशा लाइफ में आगे बढ़ें।
कंसंट्रेशन बनाए रखें और जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए रियलिटी ये है दोस्तों कि जो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है वो ज़रूरी नहीं कि सभी के ऊपर बनी रहती है ना, तो इसके लिए आपको सेक्रीफाइस भी कुछ करने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा, लोगों की आलोचनाओं से हट करके आपको पॉजिटिव बनने की कोशिश करनी होगी। चाहे लोग कितना ही आपको नेगेटिव बनाने की कोशिश करें, चाहे आपको कितना ही कुछ कहने की कोशिश करें, लेकिन फ़िलहाल आपको पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। बाकी जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात पर आप हमेशा ध्यान देते रहें। ये समय है, निकल जाएगा, चाहे बुरा हो या अच्छा, हमें बिल्कुल लोड नहीं लेना। हमेशा खुश रहना और खुश रहने के साथ ही जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर कंसंट्रेशन करना। जितना ज़्यादा हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा हमें जीवन में सफलता हासिल होती जाएगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बनाए रखें। बाकी ईश्वर की पूरी कृपा है आपके ऊपर। प्रॉब्लम नहीं है कि आप जीवन में क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। जीवन में आगे तभी बढ़ेंगे, तब पॉजिटिव होंगे। इसके लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव सोच रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेस्ट होगा, लेकिन सोच रखनी होगी पॉजिटिव। इसके बाद ही दोस्तों हमने जीवन में हमारे अभी तक जो भी नेगेटिविटी आई है, जो भी प्रॉब्लम्स आई है, जो भी कंडीशंस क्रिएट हुई है, इन सब को हट करके हमें कुछ अलग सोचना होगा। हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी माइंड लाना होगा, जिस वजह से हम अपने काम पर भी फोकस कर पाएँ, हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ पाए और हम जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर फोकस कर पाएँ। तो बिल्कुल लोड ना लें, ईश्वर पूरी तरह से आपके साथ है, कंडीशन पूरी आपकी बेस्ट है। हमेशा बस आपको खुश रहना है और खुश रहने पर ही आपको ध्यान देना। कंडीशन आपकी फ़िलहाल तो बहुत बेस्ट है, फाइनेंशियल कंडीशन में भी बहुत जल्दी सुधार आने वाला है। लाइफ आपकी बहुत बेस्ट चल रही है। रिलैक्स रहने की कोशिश करें, जितना हो आने वाले समय का आप एंजॉय करें और हमेशा खुश रहें, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहेंगे आपको समय की वैल्यू मालूम नहीं पड़ेगी। अगर समय की वैल्यू चाहते हैं तो थोड़ा सा खुश रहने पर ध्यान दें। कंडीशंस हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि लाइफ में आप हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें, है ना। क्योंकि देखिए कुछ कुछ क्या होता है, नेगेटिविटी की वजह से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव आ रही है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना होगा, इग्नोर करना होगा, तब जा कर के हम आगे बढ़ पाएंगे। तो समय बहुत कीमती है, इस कीमती समय का आपको जितना हो सके अच्छे से यूज़ करना है। लाइफ बहुत आपको इम्पॉर्टेंट मिली हुई है, आपके परिवार के लिए, लोगों के लिए। कहीं ना कहीं इस चीज़ों को भी आपको समझना होगा। बाकी आप हमेशा खुश रहेंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। मन में जो भी इच्छाएं हैं सितंबर में आपकी ज़रूर पूरी होगी। किस समय पूरी होगी, तो देखिए 28 सितंबर को दोपहर में 3:44 से आप देख लीजिएगा, आपके जीवन में खुशियों की बौछार होने वाली होगी। और जो समय आपको हम दे रहे हैं उस समय से पहले, उस समय से बाद भी आपके जीवन में सुधार आपको महसूस होंगे। बाकी समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है, कीमती समय। तो इस कीमती समय का जितना हो सके अच्छे से आप यूज़ करें और हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। देखिए ज़िंदगी में आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे तो आपको टेंशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे तो आपको खुशियाँ मिलेगी, बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम में रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमें खुश रहने की आदत हमेशा डालनी चाहिए। बाकी समय हमारे पक्ष में है ही सही, तो हमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। ईश्वर हमारे साथ है, समय हमारे पक्ष में है, कंडीशन सब कुछ हमारे फेवर में, तो हम इतना लोड क्यों लें, हम इतना टेंशन क्यों लें। हमेशा खुश रहें, सबको खुश रखें और हमेशा इतना ध्यान रखें कि ईश्वर की कृपा जो हमारे ऊपर है वो हमेशा बनी रहेगी। लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो कंडीशन हमारी क्रिएट हो रही है वो ठीक नहीं है। हमारी जो नेगेटिविटी है उस वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जो कि गलत है। तो हमें कहीं ना कहीं खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। खुश रहें, सुखी रहें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। खुश रहने की जब तक आप आदत नहीं डालेंगे, जब तक आप खुश नहीं रह पाएंगे। आप हमेशा टेंशन लेंगे तो आपको टेंशन ही क्रिएट होगा। लाइफ में हमेशा आगे बढ़े, खुश रहें, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेस्ट होगा। बिल्कुल रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें। कोशिश करें कि खुश रहने की आदत डालेंगे तभी आप खुश रह पाएंगे। बाकी सारी इच्छाएं आपकी पूरी होगी, तो बिल्कुल भी लोड ना लें, हमेशा
खुश रहने की आदत डालते रहें। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है तो देख लेते हैं क्या लिखा है आपके किस्मत में और आखिर क्या कह रही है आपकी किस्मत। कौन सी आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, आपके मन में कौन सी इच्छा है जो बहुत जल्द पूरी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर के देख लेते हैं आखिर क्या कह रही है आपकी किस्मत और कब होगी आपके मन की इच्छा पूरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत जल्दी चेंजेस आने वाले हैं और लाइफ में बहुत सारी ऐसी इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं जो कि सही नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट रहते हैं देखिए जो हमारे जीवन को बदल देते हैं, बस वही आपके जीवन में होने वाला है। चलिए, परिवार में एक दूसरे के विचारों को आप समझने वाले हैं, आपसे सामंजस्य बना रहेगा, पूरी जिम्मेदारी आप पर बनी रहेगी, लेकिन धैर्य से काम लेना होगा। परिवार की मदद कर लेने से आपके जीवन में बहुत बड़ी कंडीशंस जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगी। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अन्य लोगों की खुशियाँ भी इसमें शामिल होगी। कहीं ना कहीं इन खुशियों को आपको फ़िलहाल ध्यान में रखते हुए नए काम की शुरुआत करनी है। नए काम की शुरुआत जिस तरह से आप कर सके करें और इतना ध्यान रखिए कि प्रयत्न के अनुसार आपको फल ज़रूर मिलेगा, इसलिए मेहनत करते रहें। तनाव होने से दिक्कतें रह सकती हैं, गलत लोगों की संगत से बचें। काम में जिस प्रकार की आप गति चाहते हैं उससे दूसरों को मदद से आप हासिल कर लेंगे और जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। कंसंट्रेशन आप बनाए रखें, जिस तरह का कंसंट्रेशन आपके अंदर है, जिस तरह की कंडीशंस आपके अंदर हैं, आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। लाइफ बहुत कीमती है, इस कीमती लाइफ को आपको अच्छे से हैंडल्स करना है। ठीक है, सुख शांति पाना चाहते हैं तो आध्यात्मिक उपायों से लाभ मिलेगा। खुद को बेहतर बनाएं, परिवार के लोगों के साथ तालमेल बनाएं। पैसों की मदद अगर किसी की कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, है ना। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले लोगों को फ़ायदा मिलेगा। दुविधा की वजह से निर्णय लेना कठिन होगा। पैसों से संबंधित दिखावा करने से बचें। लोगों से अधिक आप खुद के लिए रुकावट बन रहे हैं। जिस काम के कारण नुकसान हो रहा है उसे तुरंत बदलें। पुरानी गलतियों का एहसास होगा, उनमें सुधार करने के लिए काम ज़्यादा करना होगा। अपने नसीब पर निर्भर ना रहते हुए प्रयत्न करें। प्रयत्न के ज़रिए ही आपको लक्ष्य हासिल करने में सफलता हासिल होगी। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हर एक छोटा कदम आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अपनी क्षमता के अनुसार आप कोशिश करें, आगे का मार्ग अपने आप खुलेगा। महत्वपूर्ण काम को अंजाम तक पहुंचाएं, आपको रास्ता मिलेगा। नेगेटिविटी के कारण दिक्कतें बढ़ेगी। परिणामों की चिंता ना करते हुए केवल प्रयत्न पर आप फोकस करें। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। कंसंट्रेशन बनाए रखें। लाइफ में जितना भी समय आपको मिल रहा है, कीमती मिल रहा है, तो इस कीमती समय का यूज़ करें। देखिए, मन की इच्छा बहुत जल्द आपकी पूरी होगी और ये इच्छा आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रही है, बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रही है। तो आप बिल्कुल लोड ना लें, रिलैक्स रहें। ये परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत जल्दी आगे लेकर के जाएगा। सफलता आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है और हमेशा इस सफलता को हासिल करने के लिए आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा, प्रयत्न बढ़ाने होंगे। जैसे जैसे आप प्रयत्न बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको जीवन में सफलता हासिल होती जाएगी। बाकी कोशिश करें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ईश्वर की कृपा तो है ही सही। ईश्वरी कृपा का जब आपके ऊपर हाथ है तो आपको किसी से भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मन में कामना है बहुत जल्दी पूरी होगी, लेकिन उस कामना के लिए आपको थोड़ा संघर्ष, थोड़ा मेहनत करनी पड़ सकती है। बाकी इस जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर आप ध्यान देंगे, कंसंट्रेशन बना रहेगा तो लाइफ में आपको बहुत बड़ी उन्नति हासिल होगी। लाइफ में जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे पर्सनली कोई प्रॉब्लम हो, चाहे जिम्मेदारियाँ हों परिवार की, जो भी फेस आप कर रहे हैं फ़िलहाल, वो काफ़ी हद तक उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ये सॉल्यूशन आपको 5 अक्टूबर 11 o'clock मॉर्निंग में बहुत जल्दी आप इस समय तक पहुंचने वाले और ये समय आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, लोड ना लें। जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ेंगे और टेंशन फ्री रह कर के कॉन्सेंट्रेशन अपने कार्य पर आप बनाए रखें। बाकी समय बहुत कीमती है, तो इस कीमती समय का जितना हो सके अच्छे से यूज़ करें। बाकी खुश रहें, हमेशा खुश रहने दें।